हाय फ्रेंड्स। और मेरे इस ब्लॉग को मैं शुरुआत करती हूँ आपको नवरात्रि के जो फेस्टिवल हमारा सीज़न है उसकी शुभकामनाओं से। और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं उनमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम सिर्फ ध्यान से अगर उसमें हम उनको ज़रा जान पाएँ कि उसका मेन मीनिंग क्या है, तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में हमें बहुत अच्छे लेसन्स मिलते हैं। तो नवरात्रि जो है उनमें क्या लेसन्स हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। मैं ऐसे ही पढ़ रही थी कि नवरात्रि में 9 अलग अलग जो डेज़ में जो हम अलग अलग हम पूजा करते हैं, अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं। और फ्रेंड्स, ये देवी और कुछ नहीं, ये वो एनर्जी है जो हम सब में है। हर एक वैल्यू, हर एक कोई भी जो अलग अलग जो देवी नौ देवियों को हम पूछते हैं हर दिन, चाहे वो स्कंद माता हो, चाहे वो ब्रह्मचारिणी हो, चाहे वो काली माँ हो, चाहे वो महागौरी हो, कोई भी अगर मैंने उसमें पढ़ रही थी कि हर देवी में एक एक कोई वैल्यू है, कोई प्रॉस्पेरिटी है, किसी में करेज के बारे में है, किसी में स्पिरिचुअलिटी के बारे में है, किसी में पेशेंस के बारे में, हर देवी में। और अगर हम ये कुछ अगर हम वैल्यूज़ देखें तो ये हम सबको अपनी लाइफ में चाहिए, अपनी ज़िंदगी में इसको चाहिए। और कहते हैं कि ये एनर्जी जो है ये और कुछ नहीं है, ये हमारे अंदर है, इनर कॉन्शियसनेस है। तो इन दिनों में जब हम प्रेयर्स करते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हम अपने में कुछ धैर्य रखना जो है, पेशेंस रखना, करेज रखना, अपने अंदर का जो ईगो है, अपने अंदर जो स्ट्रेस है, अपने अंदर जो डिप्रेशन है, उसको मारना और हर बारी एक पॉजिटिव रखना, अपने में करेज रखना कि देखना कि यस, आगे बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो सकता है। इसी भाव से जो है ये नवरात्रि मुझे लगता है हमें सेलिब्रेट करने को सिखाता है। बहुत ही सुंदर है। जब इन अलग अलग देवियों के बारे में पढ़ा तो जानने लगी और पता चला कि यस, ये एक मैंने जो मैं पहले कहती हूँ, मैं बुद्धिज़्म को भी फॉलो करती हूँ, जहाँ कहते हैं कि बुद्धा इज़ इनसाइड यू, मतलब जो आप में जो चानन है, जो आपके अंदर आपको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे इस ज़िंदगी को जीना चाहिए। लेकिन कहीं पर क्या होता है कि इस दुनिया में हम इतने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, इतने चैलेंजेस आते हैं, तो हम ये चीज़ें भूलने लगते हैं, उसी में हम जो है घिर जाते हैं और उसी को हम जो है सॉल्व करने में ही हमारी एनर्जी लग जाती है। लेकिन अगर हम कभी ध्यान से मेडिटेट होके हम डी स्ट्रेस होकर देखें तो हमें बहुत कुछ सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। और ये जो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं ये हमें बार बार यही याद दिलाते हैं। और बहुत अच्छी बात है, जैसे जब हम इन 9 दिन में हम जो है प्रेयर्स करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो वो एक कनेक्शन, आपका जो स्पिरिचुअलिटी वाला जो कनेक्ट है ना, वो भी आपका जो बढ़ने लगता है। कहते हैं कि वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, देखो मैंने पहले बोला, देवी जो भी हम नवरात्रि में जो देवी है, दिस इज़ नथिंग बट कॉस्मिक एनर्जी। और उस कॉस्मिक एनर्जी से जब हम अलाइनमेंट हमारा हो जाता है तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे माइंड में जो स्ट्रेस होता है ना, वो कम होने लगता है, हमारे में पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है, हमें आगे बहुत करेज मिलता है कि हमारी ज़िंदगी जैसी भी है ना, हमारी ज़िंदगी का मकसद है। सो बहुत सारी चीज़ें हम उसको डी स्ट्रेस में जब हम जीते हैं तो नेचुरली देखिए, हर एक ऑब्जेक्टिव, चाहे कोई अमीर हो चाहे वो गरीब हो, इस दुनिया में सबका ऑब्जेक्टिव इस दुनिया में, इस लाइफ में एक ही है कि भैया खुशी पाना, हैप्पीनेस होनी चाहिए, डी स्ट्रेस वाली ज़िंदगी जीनी चाहिए। जैसे मैं ज़िंदगी जीना चाहूँ वैसे मैं जी सकूँ, ऐसा ही हर कोई चाहता है। और वो तभी पॉसिबल होता है जब हम उन वैल्यू जो सोसाइटी ने हमें, जो वैल्यूज़ जो हमें शुरू से हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे गए हैं, और वो जो स्क्रिप्चर्स के ऊपर ही हमारे ये जो फेस्टिवल्स मुझे लगता है आधारित है, हमें बार बार याद दिलाने के लिए कि आप में ही वो ताकत है, आपके अंदर ही वो चानन है, आपके अंदर ही वो बुद्धा है। सिर्फ उसको जगाओ और अपने में वो करेज लेकर आओ, अपनी ईगो को मारो, अपने पॉजिटिविटी लेकर आओ, अपने में करेज लेकर आओ, पेशेंस लेकर आओ। ये बहुत सारी वैल्यूज़ हमें ये फेस्टिवल्स ही सिखाते हैं। बहुत सुंदर मुझे लगा कि जब हम अलग देवियों का, और देखिए मैं कहती हूँ कि हर एक, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमन हो, हर में
मुझे लगता है कि मेल भी है, फीमेल भी है। सिर्फ मैं लेडीज़ के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो इवन जो है मेंस के लिए बात कर रही हूँ कि हर में अगर देखें ना, अगर करेज अगर हम कहते हैं कि ये अगर मेल इमोशन है, करेज होना अगर मेल इमोशन है, तो मुझे लगता है पेशेंस होना फीमेल इमोशन है। तो हमारे में दोनों होने चाहिए। तो हर एक ह्यूमन बीइंग में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों मेल एंड फीमेल इमोशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी तो कहते हैं कि कोई इंसान बनता है। सो इस ज़िंदगी में देखिए, ये हर में लिखा है कि देखिए, जब ये बताया है ना कि आप स्ट्रेस को कम करो, आप अपने डिप्रेशन को कम करो, आप अपनी ईगो को आप कंट्रोल में रखो, पेशेंस लेकर आओ, करेज लेकर आओ, तो खुशी मिलती है। तो ये स्क्रिप्चर्स में उस टाइम पर भी यही लिखा है कि देखिए, अगर मानव योनि में हमने अगर जन्म लिया है, तो ये ऑब्स्टेकल्स, ये जो स्ट्रेस है, ये डिफरेंट तरह के जो हमारे ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसको हम कैसे अच्छी तरह से हम उसको पार कर सकते हैं, किसी तरह अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो यही फेस्टिवल्स हमें सिखाते हैं और बार बार दिखाते हैं अलग अलग। मैंने देखा है आजकल जब भी मैं इन फेस्टिवल्स की जो इम्पोर्टेंस को जब पढ़ती हूँ, तो और भी मुझे लगता है कि मुझे अपने इन स्क्रिप्चर्स, अपने इस धर्म, अपने इस फेथ में, अपने इस लाइफ से प्यार होने लगता है। तो कहीं पर भी मुझे लगता है कि स्ट्रेस ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ईगो को कम करो, अपने में पेशेंस लेकर आओ, धैर्य लेकर आओ, करेज लेकर आओ। आपको खुद ही चानन होगा, आपको खुद, आपका माइंड जब रेस्ट में जाता है, जब माइंड अब मेडिटेशन से जब आप आते हो ना, तो आपका माइंड बहुत रेस्टफुल होता है, और तब बहुत सारे थॉट्स जब आपके पास आते हैं, तो कहते हैं वो जो थॉट्स, वो इंडिकेशंस हैं यूनिवर्स से। सो बहुत सारे ऐसे मैंने इंस्टेंसेस भी कई बारी जो सुने हैं कि जब लोगों ने उस टाइम पर कोई जब उनके ऊपर थॉट है और उसके ऊपर जब काम किया, तो बहुत सक्सेस मिली। सो ये जो इंडिकेशंस आप सब में जो है, उतना वो चानन है, हम सब में जो है ना उतना वो करेज है, हम सब में वो बुद्धा नेचर है, बस उसको सिर्फ जगाना है। और आप सब, वो ताकत किस में है? कोई बाहर के आदमी में नहीं है, वो आप में ही है। सो इन 9 दिनों में, इन नवरात्रों में हम जब हम देवियों की जब पूजा करते हैं, यही बस साथ में आप अपने लिए पूजा करो कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिव थॉट है उसको हम निकालें, अपने में पॉजिटिविटी भरें, अच्छे विचार भरें। तो देखिए, मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही खुश हो सकती है। हमारे में जो भी द्वेष भावना है ना किसी के लिए, हो सकता है, देखिए ज़िंदगी है, जब हम ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव से हम गुज़रते हैं ना, चाहे वो पर्सनल रिलेशंस हो, चाहे वो आपका बिज़नेस रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे वो आपको कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, तो बहुत सारे जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो हमारे में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। लेकिन जब हम इस पॉजिटिव विचार से, मतलब अगर हम धैर्य से, पेशेंस से, करेज से, अगर हम अपने ईगो को मार के हम जो है ना आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ इस ज़िंदगी को किस तरह सही जीना चाहिए, खुशी से जी सकते हैं, हमें ये बहुत कुछ इन चीज़ों से मिल सकता है। तो मुझे लगता है इन नवरात्रियों में आप जो है देवियों की पूजा के साथ साथ हम ये भी पूजा करें कि हमारे में भी उस तरह के सारे जो वैल्यूज़ हैं हमारी ज़िंदगी में आए, ताकि हमारी ज़िंदगी भी खुश हो। मुझे लगता है, मैं थैंक्स करना चाहती हूँ जो भी आजकल मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे इवन मेरा सन है, जिसने मुझे मोटिवेट करा है, जिसके कारण मुझे लगता है मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। इस ज़िंदगी, इस लाइफ के बारे में मैं कुछ सीख पा रही हूँ। जो मैं सीख रही हूँ फ्रेंड्स, वही आपको वो बता रही हूँ। मैं भी मैंने आपको पहले बोला, बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो भी मुझे रेवलेशंस हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, बस वही कुछ रेवलेशंस, वही कुछ थिंकिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच, जो भी मेरे इस ब्लॉग्स को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ मैं पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकती हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच। नवरात्रियों की
आगे के फेस्टिवल्स की आपको फिर से शुभकामनाएं देते हुए आज का ये सेशन, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच।